नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। जी हाँ, अगर आपको फर्जी लोन एप्लीकेशन धमकियाँ देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको हैरेसमेंट करते हैं, या आपके फ़ोटो वीडियो वायरल करने की आपको धमकी देते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत बार जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं वो एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और कई बार कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, फ़ोटो वीडियो वायरल वगैरह करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है बार बार ऐसे कॉल्स आ रहे हैं और अगर आपके मन में ऐसा है कि आप इनका लोन चुका कर इनके हैरेसमेंट से बाहर निकल सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, आप अगर इनका लोन चुका देंगे और आप सोचेंगे कि आप इनके हैरेसमेंट से बाहर निकल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने इनका लोन चुकाया है, ये वापस से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगी। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दूं कि लोन आपको नहीं चुकाना है। आपको बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पर फोकस करता हूँ, हर व्यक्ति से बोलता हूँ कि अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि बहुत ही एक शॉर्ट टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज़ का, ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये लीगली आपके खिलाफ़ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो ये लीगली आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका सिविल स्कोर भी ख़राब नहीं कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये है कि ये आपके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उसका मिसयूज़ ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको लोन नहीं चुकाना है। अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो उनका लोन आप समय पर चुकाइएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं सिर्फ फर्जी का लोन ना चुकाने की बात कर रहा हूँ। जो जेन्युइन है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस हैं, उनका लोन आपको समय पर चुकाना है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लोन चुकाकर हम फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हैं, तो ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालना। ठीक है, अगर आपने एक बार लोन चुका दिया तो फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट्स को पता लग जाएगा कि आपके पास है पैसा, और फिर वो आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से दुगनी रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और आपको पता ही है टेन्योर उनका 7 डेज़ का रहता है, और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई लोन अमाउंट किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं है, सिर्फ रीपेमेंट के लिए ऐप में रीपेमेंट शो हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डरना घबराना नहीं है। अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको जाना है अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नियर बाई आपके यहाँ पर कहाँ पर है, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिला पुलिस मुख्यालय होता है, उसी के आसपास या उसी लोकेशन पर जो है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है होता है या सिचुएटेड होता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता कर सकते हैं। और आप चाहो, अगर आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है, तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाएँ तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, एक तो आपको ध्यान रखना है, आपने आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में पुलिस कंप्लेंट में रिटन में आपको जो भी ऑफिसर वहाँ हैं उनको दे देना है। ठीक है, रिटन में जैसे भी आपने मान लीजिए एक ऐप से लोन लिया, 2 ऐप से लोन लिया, 10 ऐप से लोन लिया है, जो कि आपको पता है कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, तो आप उन सभी के नाम वगैरह लिखें और जो भी वो आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं उन सब के प्रूफ अपने पास कलेक्ट करके रखें। वो सारी बातें आप उस कंप्लेंट में जो मतलब आप जो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देंगे, उसमें आपको ये सारी बातें डिटेल में लिखना है। ठीक है, एक बात आपको ज़रूर लिखना है कि मुझे डर है कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है ऐप में लोन लेते वक्त अपलोड किया होगा फर्जी लोन एप्लीकेशन में, तो आपका केवाईसी भी मिसयूज़ हो सकता है। तो आपको ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है कि मुझे डर है कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी एप्लीकेशन लिख के देनी है, या जो भी ऑफिसर हैं उनको ये बात बतानी है, और अगर वो खुद से कंप्लेंट दर्ज करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप उनके सीनियर ऑफिसर से मिलिए, उनके उच्च अधिकारियों से मिलिए, तो वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करने में मदद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रही है, तो आप जो उनसे अपर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनसे जाकर कांटेक्ट कीजिए,
तो निश्चित ही आपकी कंप्लेंट जो है वहाँ पर रजिस्टर की जाएगी। अब बात आती है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा देते हैं। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं तो उसकी एक हार्ड कॉपी आपको प्रिंट लेना है और उस पर अपने सिग्नेचर करके 72 घंटे के अंदर विदिन 72 आवर्स जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं उनको जरूर रिसीव करानी है, ठीक है। अब पुलिस कंप्लेंट आपने कराई, उसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर तो आपको लिखवाना ही है। जब आप जो भी मतलब कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे उसमें तो लिखेंगे ही। बाकी अपने अदर मोबाइल नंबर्स भी दीजिएगा पुलिस के लिए, जिससे पुलिस अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सके, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है। या आप स्विच ऑफ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब स्विच ऑफ करने का रीज़न क्या है? जैसे आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद तुरंत आपके पास हैरेसमेंट कॉल आना ऐसा तो नहीं है कि बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है जो आउट ऑफ इंडिया से जो है अपनी रिकवरी प्रोसेस जो है वो चलाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास कॉल्स पाकिस्तान के नंबर से आ रहे हो +92 के, या किसी और कंट्री से आ रहे हो, तो एकदम से तो कॉल्स आना बंद होंगे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका आपको एक फ़ोटो लेना है, उसको अपने व्हाट्सएप पर लगाना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर, और अपने कॉन्टैक्ट में 1 बाय 1 सबके पास सेंड कर देना है, ठीक है। 1 बाय 1 सबके पास सेंड करने के बाद एक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये भी आपको दिखा देना है, ठीक है, ये मैसेज। तो इसे दिखाने से क्या फ़ायदा होगा, सबको पता लग जाएगा कि आपका फ़ोन जेन्युइनली जो है वो हैक हो चुका है, या जो है आपके साथ में कोई फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मैं पुलिस कंप्लेंट की कॉपी तो नहीं लगाऊंगा व्हाट्सएप स्टेटस पर, लोगों को पता लग जाएगा मैंने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, तो मत लगाइए, जो मैंने आपको मैसेज स्क्रीन पर दिखाया था वो लगा लीजिए, ठीक है। एक विशेष बात, जब आप सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दें, सबको कॉल करके सूचित कर दें कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या आपके साथ में कोई फ्रॉड हो चुका है, साइबर फ्रॉड हो चुका है, उसके बाद आप अपना व्हाट्सअप भी बंद कर दें, अपना मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ कर दें, कम से कम 10 से 20 दिनों के लिए। 20 दिनों के लिए तो मिनिमम कर ही दें, जिससे कि जब भी रिकवरी एजेंट आपके नंबर पे कॉल करे तो आपका नंबर स्विच ऑफ बोले, और जब वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे तो वहाँ पर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज डिलीवर्ड ना हो, सिंगल चेक मार्क आए, डबल चेक मार्क ना आए, ठीक है। उसके बाद उनके रिकवरी एजेंट्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, और कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके ऑलरेडी पता होगा, तो किसी एक को ट्राई करेंगे, 2 को ट्राई करेंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन सिर्फ आपका ही लोन रिकवर करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर 1-2 दिन ट्राई करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, फिर आपका नंबर ट्राई करना बंद कर देंगे, आपको मैसेज करना बंद कर देंगे, आपको हैरेसमेंट करना बंद कर देंगे। फिर इनको याद आता है 1-2 हफ्ते बाद कि हाँ ठीक है, इससे वसूली करनी है, फिर से ये कॉल मैसेज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 20 डेज़ के लिए तो नंबर ऑफ़ कर ही लेना चाहिए, और हाँ रिचार्ज वगैरह समय पर कराते रहिएगा, आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो, ठीक है। और आपको अगर कोई अर्जेंट OTP वगैरह की ज़रूरत है, जो आपके नंबर मान लीजिए रजिस्टर्ड है किसी ऐसी जगह पर जैसे बैंक वगैरह में, तो सिर्फ उतनी देर के लिए सिम को फ़ोन में इंसर्ट कीजिए, बस आपके फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। OTP लीजिए, वापस से फिर स्विच ऑफ कर दीजिए। 20 दिन बाद ऑन करेंगे, देखेंगे आप सारे झंझटों से बाहर निकल चुके हैं, और अगर फिर भी आपके पास कॉल आता है तो फिर से 10-5 दिन के लिए और नंबर स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो ये है फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से बाहर निकलने का तरीका। हैरेसमेंट कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, लेकिन मैं किसी को लोन लेने के लिए एनकरेज नहीं करता हूं। अगर आपको अर्जेंट इमरजेंसी नीड है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जितने भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ये सभी जेन्युइन हैं, ट्रस्टेड है, NBFC बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो इनका लोन हमेशा समय पर चुकाइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने अगर अभी तक व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से भी आप अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं। और कॉल पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कोई भी एक मेंबरशिप जो है पर्क ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।